हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैंने भालू अपी का व्लॉग देखा और भाई ये कुछ ज़्यादा ही व्लॉग देखने लगी आजकल। वो जो पाकिस्तानी व्लॉगर है सिस्ट्रोलॉजी, उसका कॉपी पेस्ट कर दिया है उसी का प्रैंक। मतलब वो भी फेक ही रहते हैं ज़्यादातर, जितने भी प्रैंक्स रहते हैं ना यूट्यूब पर, उसमें 99.9% जो प्रैंक रहते हैं सब स्क्रिप्टेड रहते हैं, फेक रहते हैं। सो ये वाला भी जो है प्रैंक फेक ही था। लेकिन हाँ, इस प्रैंक में ना दोनों ने ही खुद के मन की भड़ास निकाल दी। जैसे कि भालू ने बोला कि मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे जाना है। और गुटका किंग ने भी बहुत सारी बातें बता दी कि तुम कोई नई दुल्हन हो क्या। तो भाई दोनों ने एक दूसरे की धोती खोल दी, ये बात है। और एक बात अगर आपने नोटिस की होगी कि अगर कोई प्रैंक कर रहा है, इसको भी गुटका किंग को भी अच्छे से पता है कि जब ये व्लॉग बनाती है तभी दुपट्टा ओढ़ती है, जब रूम में रहती है तब ना तो वो दुपट्टा ओढ़ती है। और फैन देखना, फैन को नोटिस करो, फैन ऑफ है। और गुटका किंग को भी अच्छे से पता है, पिछली बार भी जब प्रैंक किया था, पकड़ी गई थी, गुटका ने बोला था कि पंखा बंद था इसलिए हमें पता चल गया कि ये प्रैंक है। तो इस बार क्यों पता नहीं चला गुटका भाई। और एक और बात को आप गौर करना, दोनों इस एंगल में बैठे हैं ना कि कैमरा एंगल परफेक्ट मिले। मतलब ऐसा नहीं कि एक कट जाए और एक आए, ऐसा नहीं, दोनों ही बेड पर चढ़ गए। अगर किसी का झगड़ा हो रहा है तो भाई इतना आराम से बैठ के झगड़ा करेगा कोई कि बेड पे बैठ गए दोनों। गुटका किंग की हंसी नहीं रुक रही है। ये हंसी किसको आती है भाई? एक सीरियस फाइट जब हो रही होती है, जब भाई ये विमेन चाइल्ड की फाइट भी कैसी रहती है कि फ्रेंड्स हम छुप जाएंगे, गुटकू आएगा, फिर हम उसे डरा देंगे, फ्रेंड्स मजा आएगा। अगर तुझे डराना ही है ना तो तू गुटकू को बोल के, गुटकू तेरी जो है ना आमदनी बंद, अब मैं तुझे पैसा नहीं दूंगी, अब तुझे मैं पॉकेट मनी नहीं दूंगी। आमदनी तो क्या पॉकेट मनी। गुटकू को ये बोलते, गुटकू वैसे डर जाएगा, रोने लगेगा। तो ये होता है असली डर, इससे वो क्या ही डरेगा। और भाई ये कैसा चाइल्डिश बिहेवियर है कि वो आएगा, वो अपने माँ बाप के साथ बैठे ना, नीचे मेहमानों के साथ ना बैठे, खुद तो जो है राजगद्दी पे चढ़ के बैठ जाती है, ना किसी के साथ टाइम स्पेंड करना ना कुछ। पहली बात तो भाई मतलब ही क्या है फिर रुकने का? तो फिर मुंबई ही रहते हैं, जब ऊपर चढ़ के ही बैठना है राजगद्दी पे, राज सिंहासन पे, है ना, और अपनी एक चेली चपाटी को साथ में रखना है, तो क्यों रुके। और ये चाहती है कि गुटकू भी आए, सीधा माँ बाप से ना मिले, मेहमानों से ना मिले, सीधा आके इससे मिले, और ये जो है डराए। और ये क्या है कि मैं छुपी थी, मैं डरा नहीं पाई तो मुझे गुस्सा आ गया। हद है भाई पागलपने की। इसको अपने जन्म बर्थ सर्टिफिकेट रहते ना, किसी ने कमेंट भी किया था, और सही बात है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट को अपने बेड के ऊपर जो है ना टांग के रखना चाहिए, ताकि उसको याद आए कि 34 साल की है, 4 साल की नहीं। भाई मेरा 1.5 साल का नेफ्यू से ज्यादा मैच्योर है। और भाई कितना कैसा मुंह बनाती भैंस ने पोदड़ा जो एकदम ऐसे, नहीं 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 आप क्यों नहीं, अरे तू 34 साल की औरत है, 4 साल की बच्ची नहीं गधी। ये क्या है और ये क्या फालतू सा कंटेंट दे रही हो? अगर नहीं हो रहा तो भाई 1-2 दिन ब्लॉग मत बनाओ, बैठ जाओ सुकून से। ये कैसे प्रैंक है? और ये क्या तुम सिखा रही है टाइटल में, कैची टाइटल, यू नो, भाभी के जो है व्यूज डाउन हो गए। तो इसको ये डर है कि कुछ तड़कता भड़कता करना पड़ेगा, वरना मेरा भी वही हाल होगा। लेकिन शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। ये कैसे बेहुदा प्रैंक्स है और क्या है ये? और क्या मिलेगा लोगों को ये सब फालतू से प्रैंक देकर? और बेवकूफ लोग इसमें भी तारीफ कर रहे, माशाल्लाह से सनी भाई तो ऐसा। अरे गधो, ये क्या शिक्षा ले रहे हो इससे कि तुम जो है भाई झगड़ा करो एक वो टीनेजर के सामने? वो बच्ची वहां पे पढ़ रही है। पहली बात तो वो भी स्पाइनलेस है, उसका खुद का घर है, ऐसा नहीं कि घर पे टिक जाए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे जो है बंदर की दुम बनकर घुसना, इसको जो है घूमना रहता ना है ताकि थोड़ा बहुत सामान दिला दे। वो भी कुछ कम नहीं है कि भाई ठीक है वो दोनों जो है पति पत्नी है, वो दोनों क्या हरकतें करते होंगे उन दोनों के बेड पर, जहाँ पे वो बातें करते हैं, पता नहीं वो चादर कितने टाइम से नहीं धुली गई होगी, वहीं पे बैठ कर उस पर चढ़ के जो है उसकी पढ़ाई करनी है। अपने घर पे टिक जाए ऐसा बिल्कुल नहीं। तो उस वो भी कुछ कम नहीं है और ये भी कुछ कम नहीं है कि उस टीनेजर के सामने, मतलब ऐसे वो जो 2 जानवर रहते हैं ना जो मीटिंग से पहले जैसे एक दूसरे को देखकर ऐसे अजीब सी हरकतें कर रहे थे, तो ऐसी ही हरकतें कर रहे थे दोनों, एक दूसरे के सामने लस्टी नजरों से देख रहे थे। तो शर्म भी नहीं आती कि बच्ची देख रही? बच्ची तो देख ही रही है, पूरी दुनिया भी देख रही है तुम्हें। हाँ, चुन्नी मुन्नी गुड़िया, और तुम्हारे फादर, तुम्हारा भाई भी देख रहा होगा। मतलब जैसे भी हो, अब तो मेरे मन में ना मोटर लाफी का और जनाब के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई भाई इन दोनों को देखकर, कि वो दोनों जैसे है भाई फेक है लेकिन ये सब नहीं करते, ऐसी फालतू हरकतें, चीप हरकतें नहीं करते अपने ब्लॉग के लिए। भाई वो देखो उसके व्यूज डाउन हो गए तो रेसिपी बनाएगी, ये करेगी वो करेगी। अब जो है वो नकलीपना भी गायब हो रहा है, जब से उसको पता चला ना कि लोग को पसंद नहीं आ रहा, अब वो फैमिली वाइब आ रही है। इसके बिना सबसे बड़ी माचिस की तिल्ली यही है ना, ये जो है खुद के ससुराल में चैन से रहती है ना मायके वालों को चैन से एक साथ में रहने देती है। अब ये नहीं है तो शर्मिली देखो, बेटा बहू और पोते के साथ कितने अच्छे से रहती है, पोते के साथ खेलती है, सब चीजें करती है ना। ये नहीं है तो, वरना ये होती ना तो दिमाग में भरती रहती, देखो अम्मी कैसे अपनी जो है माँ
को अच्छे से रखती है, देखा अम्मी? अरे तू खुद रह रही हो, कुछ नहीं, वो अपनी माँ को रख रही है तो बुरी बन गई। तो यही है मेन समस्या की जड़, यही है जो रिश्ते खराब हो रहे हैं ना। इसीलिए उसकी माँ भी एक बार जो थक के बोल रही थी कि भाई तुम अपने उधर बनाया करो, यहाँ मत आना। तो बोली हाँ अभी हम चले जाएंगे। हमें गुटकू ने बोला, गुटकू की जो है ईगो हर्ट हो गई थी क्योंकि मना कर दिया था। तो भाई यही है जो सारी समस्या की जड़, ना यहाँ किसी को चैन लेने देगी, ना खुद के पति को भी चैन लेने देगी। मतलब इसको थोड़ी शर्म नहीं है कि वो इंसान बीमार है, उसको टाइफाइड हुआ है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। वो तो भाई उसको उल्टा परेशान कर रही है, उससे झगड़ा कर रही है ताकि वो चिल्लाए, ताकि वो करे। भाई कैसी औरत है ये? मैंने पिछली भी पॉडकास्ट में बोला था, इस औरत को अपने अलावा किसी की नहीं पड़ी है, चाहे वो खुद का पति हो, माँ हो, भाई हो, भाभी हो या कोई भी हो। इसे खाली अपनी पड़ी है, मैं, मेरा व्लॉग, मेरा चैनल, मेरे पैसे, दैट्स इट। और अगर ये इतना पैसा नहीं कमाती होती ना तो सनी और सनी के माँ बाप उसको बताते थे, स्पेशली उसके फादर तो ये ड्रामों में इन्वॉल्व ही नहीं होते कि भाई भाड़ में जाओ, चाहे रहो चाहे ना रहो। तो वो तो अभी भी खुश नहीं है, खाली हाँ वो जो एकदम वो कैलकुलेटिव पर्सन होते हैं ना, जब प्रॉपर्टी वगैरह ली थी तब वो खुश हुए थे, उसके बाद देखना उनका मुंह उतरा ही हुआ रहता है, एकदम मुंह फुला ही रहता है ज़्यादातर। तो वो अभी भी यही है कि भाई भुगतो तुम दोनों, है ना। वो तो ऐसे लुक्स देते थे गुटके की माँ को और गुटके की तुम लोग भुगतो, मैं तो मना ही कर रहा था इसीलिए। तो ये भालू है ना उस बात से डरती है। गुटका किंग बोला था मैं अम्मी को बता रहा हूँ, मैं अम्मी को बता दूंगा, माँ कसम मैं अम्मी को बताने जा रहा हूँ। नहीं मत बताना, नहीं मत बताना, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उसकी माँ को बताने जाएगा तो उसकी माँ का भी सेम आंसर रहेगा कि भाई इसीलिए तो तुझे मना कर रहे। अब तूने किया, तू भुगत। जैसे देखना व्लॉगिंग बंद हो जाएगी ना, ये जो प्रिंसेस पना है कितना टिकता है देखते हैं, क्योंकि अभी ये अच्छा खासा कमा रही है, ये सब संभाल रही है और गुटका ना करे से तो कुछ होगा नहीं। इसी वजह से सब लोग जो है चुपचाप सहते हैं। वरना सोचो कि कोई माँ बाप आए हैं, 2-3 दिन हुए हैं और माँ हंसते हंसते बोल रही है कि जाओ बेटा, है ना। उनको रोना आ रहा है तो भी वो रो नहीं रही है क्योंकि उसके बेटे ने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको रोना नहीं है। व्लॉग में सब लोग फिर इसको बुरा बोलते हैं, इसलिए वो सब ये सब चुपचाप चह रही है। जैसे इसकी व्लॉगिंग करियर डूबा ना, कोई पूछेगा तक नहीं। जैसे अभी भाभी को नहीं पूछ रही है ना, वैसे उसके साथ भी होगा। यहीं पे सब हिसाब होता है भाई, ऐसा नहीं कि बाद में होता है, नहीं नहीं नहीं, यहीं पे होता है। और ये यूट्यूब रेलिवेंसी या तो सोशल मीडिया रेलिवेंसी, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना स्टार हो, ये लिख के ले लो 5 साल से ज़्यादा चलता नहीं है। तो अब इसके पास है 2 या 3 साल। अगर कंटेंट कुमार आ गए या तो कंटेंट कुमारी आ गए बच्चा, तो टिक जाएगी 2-3 साल उसके बाद, क्योंकि ना तो इसमें कोई वो पोटेंशियल है, ना ही इसमें कुछ नया करने का वो है। भाई घिसा पिटा है प्रैंक। और अगर मुंबई जाएगी तो ओबरॉय इन्फिनिटी, सबसे पहला काम वही होगा, क्योंकि वो 9 to 5 जॉब टाइप फील लेना रहता है ना। देखना जैसे मुंबई जाएगी ना, पहला ओबरॉय मॉल जाएगी पिज्ज़ा और नान को लेकर, और नान को लेकर स्पेशली, अरे तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट दिलाना था ऐसा करके, विश नहीं किया हो लेकिन दिलाएगी ऐसा करके, क्योंकि भाई कंटेंट बनता है ना और फील भी आता है कि 9 to 5 वाला, कि देखो देखो हम रोज़ जाते हैं वहाँ पे। तो वही टाइम पास हो जाता है। फिर ऐसे टाइम पास करती है कि भाई घूमने जाना या तो ऐसे फालतू से प्रैंक बनाना, और बोलती है कि फ्रेंड्स आज तो पूरा दिन जो है हमारा बिजी था। अरे बिजी किस में थी भाई? बिजी नहीं थी, वेली थी वही, इसीलिए तो फालतू से प्रैंक कर रही हो। बिजी होना और टाइम पास करना दोनों अलग चीज़ होती है। इसको टाइम पास बोलते हैं, टाइम पास कर रही हो पूरा दिन, और बिजी बोलती है कि फ्रेंड्स हम तो बिजी थे। और कितनी नालायक है ये लोग। लहर की ना दोस्त आई थी, ठीक है, उससे भी चॉकलेट ले ली। वैसे तो चॉकलेट नहीं खाती, लेकिन उसको शर्म नहीं है कि भाई बच्चियों को दिया जाता, इतना कुछ कमा रही, नहीं नहीं नहीं, मना नहीं करती, ही डंकी स्माइल देकर जो है ले ली चॉकलेट। इसको शर्म नहीं है कि भाई मुझे देना चाहिए, देना तो दूर है मैं ले रही हूँ, वो भी भाई इतनी बड़ी ढग्गी हो, थोड़ा सा भी इसमें कॉमन सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। अब ये क्लियर हो गया कि ये ना गधी है एकदम, वो जो होते हैं ना कि ब्रेनलेस बिम्बो, जैसे वो अनन्या पांडे में अपनी टंग से नोज को छू सकती हूँ, वैसी यही। अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि फ्रेंड्स सब लोग एक ही दिन में थक गए, ऊपर नीचे कर करके। मतलब जो उसने किचन शिफ्ट किया है ना, इस गधी में दिमाग तो है ही नहीं कि भाई इसको तो करना कुछ है नहीं, बैठा रहना है पूरा दिन जो है अपनी बेड पे चढ़ के एडिट करने के बहाने। काम करना है चुकसाना बाजी को और उसकी जो है सास को। उसकी सास बुढ़ी है, उनके पैर दर्द होते होंगे, और चुकसाना बाजी का वजन देखो भाई, वो कितना ही ऊपर नीचे करेगी। ऑब्वियस था कि भाई वो नहीं कर पाएगी, थक जाएगी। वो तो ताना दे रही थी कि फ्रेंड्स सब लोग एक ही दिन में थक गए,
तो तू कर ले, हैं तू भी चुकसानाबाजी से, तेरा भी कौन सा कम वजन है, तू भी थक जाएगी, तू भी। अरे ये तो गाड़ी में नहीं चढ़ पाती बिना सपोर्ट के भाई, उसकी सास और कोई और जो थी फुप्पी शायद थी, वो ऐसे एकदम चप्पलता से चढ़ गए, और ये जो है गुटका किंग को बोल रही हमें चढ़ाओ, खुद से चढ़ नहीं सकती, और सीढ़ी तो क्या ही चढ़ पाती थी। लेकिन वही बात है, दूसरों को सुनाना बहुत अच्छा से आता है। अच्छा, इसने किचन इसलिए बनाया था ना क्योंकि इसको लगा था जैसे भाभी को तो हर बात में कॉपी करना है, लेकिन अफसोस जैसे कि मैं कहती हूँ कि इस बात में भाभी को कॉपी नहीं कर पाएगी वो। भाभी की तरफ पतीले भर भर के खाना बनाओ सबके लिए। त्योहार पे एक बार वो ईद था शायद कि क्या था, मुहर्रम था, उस टाइम पे ना इसने मटन की चिकन कुछ तो बनाया था, पूरा जल गया। फिर और कितने टाइम तक बनाया था, 4 बजे तक। उसके बाद से मैं देख रही हूँ कुछ कुछ जो है इसमें हिम्मत नहीं हो रही बनाने की, क्योंकि त्योहार के दिन 4-5 बजे इसने खाना बना के दिया था, वो भी जब चुकसान आई तब, इसके बस का था नहीं। तो किचन बनाने का पॉइंट ही क्या था ऊपर, जबकि नीचे थे। एक घर में 2-2 किचन, और लोग कितने हैं, 4 लोग खाली। सोचो 4 लोगों के लिए 2 किचन बनाए हैं। इसको लगा था मैं भी बनाऊंगी भाभी की तरह, सब लोगों को ऐसा लगेगा अरे वाह 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 ये तो सर्वगुण संपन्न है, भाभी की तरह मुझे भी कमेंट आएंगे कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद भी जो है मैं ये सब करती हूँ। लेकिन बस की नहीं है ना भाई, कुकिंग भी एक स्किल है, और इसके अंदर कोई स्किल है नहीं घबराहट के अलावा, खाली घबराना जानती है एक, और ये ट्रेन जर्नी जानती है भाई। ट्रेन में भी ये भी हिम्मत लगती है बापा, मतलब हर 15-20 दिन में। अब तो टिक गई थी इस बार तो 3 महीने अपने मायके में। हाँ, मायके में ही ज़्यादा टिकती, ससुराल में इसका जी नहीं लगता है। तो हर कुछ टाइम बाद जो है 15-16 घंटे की ट्रेन जर्नी करके जाना हिम्मत की बात है भाई। ये स्किल है भालूपी के अंदर। नहीं और भी है, हमें शॉपिंग करना अच्छा लगता है, जंक फूड खाना अच्छा लगता है, ये भी तो स्किल है ना। अपनी हेल्थ के साथ कोई रिस्क कैसे लेके ये सब कर रहा है तो स्किल ही है ना। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अच्छा, वो जो किचन बनाया है इसको पॉपकॉर्न इससे बनते नहीं, वो भी ब्लेम पूरा पॉपकॉर्न कंपनी पे डाल देती है कि फ्रेंड्स ऐसे पॉपकॉर्न थे वरना हम तो अच्छे से बना देते। अब मैक्रोनी जो है उसका ब्लेम डाल दिया लहर पे कि लहर ने पानी डाल दिया। मुझे पता है उसी ने किया होगा, लहर तो चमची है, लहर तो मान जाती तुरंत। तो बोलते अरे फ्रेंड्स इसने कर दिया था, हमने नहीं करा था इसलिए। और रोटी के साथ ही खाएगा ना। मैं आलू की सब्जी दिख रही थी, जीरा प्याज, ऐसा लग रहा था कि भाजी बना दी आलू की। कोई भी इंसान उसका रोटी के साथ ही खाएगा ना, भाजी जैसी ही लग रही है पूरी। तो बोले अरे ये तो रोटी के साथ खा रहा है क्योंकि सब्जी जैसी लग रही है, प्यारू अप्पी तो रोटी के साथ ही खाएगा ना। फ्रेंड मुझे लगे थे भोग तो मैं तो खा गया, मैं तो रोटी के साथ खा जाता हूँ फ्रेंड, हमें देसी गाँवठी आदमी हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा, जितनी इसको गालियाँ पड़ रही है ना, देखना अगले व्लॉग में ना इनडायरेक्टली वो गुटका किंग से बुलवा लेगी कि भाई हम मियाँ बीवी में इतना तो चलता ही है, और तू तो मेरा प्यारा बच्चा है, तो ये तो है मासूम सी है तो करती रहती। तो इसको बहुत अच्छे से ये सब चालाकी आती है, गुटका किंग के थ्रू ही बुलवा लेगी। देखना ये बहुत चतुर चालाक है। गुटका किंग बोलेगा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा प्यारा सा गुड्डा है, मुझे बहुत प्यार करती है, मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाला खुश है, मुझे गूगल पे पैसा मिल जाता है, बस इतना ही चाहिए ज़िंदगी में, खाना पीना सोना और बीवी को लूटना, इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक लड़के को। बीवी के पैसे लूटना पागल, ऐसी बात नहीं करते। तो फ्रेंड्स लोग जो है डबल मीनिंग लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इनडायरेक्टली इसने बता दिया कि यही पैसे देती है, जैसे कि गुटका किंग को पता भी नहीं है कि उसकी जेब में कितने पैसे थे क्योंकि भालू नहीं डाले थे। तो गुटका किंग बोला मेरा पैसा दे दो दालू, मेरा पैसा दे दो। आए कहाँ से गुटका भाई पैसे, निठल्ले आदमी, पैसे आए कहाँ से, उसी ने दिए होंगे, और उसी के पैसे जो है उसको पता भी नहीं था, उल्टा भालू ने ज़्यादा डाल दिए। अरे यहाँ से भी पैसे निकल रहे, ये पॉकेट में से भी निकल रहे, तो बता दिया कि पॉकेट मनी भालू ही देती है। और हाँ, हम सब ने ये बोला था ना कि बीमार पति से जो है पोछा लगवाती है, तो खुद अपने आप को झाड़ू मारता हुआ दिखा दिया, अपने रूम को साफ करते हुआ। अपने रूम को तो साफ कर लेती हूँ, नीचे क्लीनिंग करके दिखाओ तब जाने भालू अप्पी, तुम्हारा वजन भी घट जाएगा, डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही है कि भाई प्रिंसेस वाला फील लेना है इसको। प्रिंसेस वाला फील तो तभी आएगा ना जब कुछ काम धंधा नहीं करेगी। अच्छा, गुटका किंग के देखो मुंह पे कितना मस्त ताना मार दिया था उसकी फुफ्फी ने। गुटका किंग बोला था कि आप तो आगे फुफ्फे फैजल की कमी बड़े खल रही है, तो उसकी बुआ ने बोल दिया कि अब क्या करे बेटा, नौकरी पकड़ लिया है, संभालना पड़ता है सब घर, तो काम नहीं छोड़ सकता ना। तो बोलते हाँ काम भी बहुत ज़रूरी है। सोचो गुटका किंग से 10-12 साल छोटा होगा वो, और उसकी फूफी का कहने का यही मतलब था कि भाई वो जो है जिम्मेदार है, घर की जिम्मेदारी निभाता, खुद कमाता है, इसीलिए वो जो है कहीं पे भी नहीं जा सकता है क्योंकि जॉब वगैरह करता है। अब गुटका किंग को शर्म नहीं आई होगी कि भाई वो भी, उसने भी बोलता है MBA वगैरह किया, कर क्या रहा है ब्रांड, और घूमता रहता है हर पीछे, और फालतू से प्रैंक के लिए झगड़ा करता है। और ये जो झगड़ा था ना, ये जो है मिरर था कि भाई इनकी रिलेशनशिप ऐसी ही है ऑफ कैमरा, और इनको शर्म भी नहीं आती कि टीनेजर बच्ची बैठी है ये सब ना किया जाए।
वो लोग तो जो है चुम्मा चाटी भी कर लेते थे पिछली बार की तरह, लेकिन लहर थी ना इसलिए कर नहीं पाए, वरना देखो वो तो हो ही गया था गुटका भाई को कि गिली गिली चुम्मी देकर मुंह गीला कर दूं, जैसे कि वो जो कमेंट किया था ना गुटका ने, तो उसका था ही ऐसा, लेकिन लहर है ऐसा फिर याद आ गया गुटका किंग को। और मैडम और जनाब सुधर गए, मैडम सुधर गई स्पेशली, तो अब ये दोनों जो है निब्बा निब्बी बन गए, बच्चा बच्ची बन गए। अगर ये भालू जो है देर रात तक फोन चलाएगी तो गुटका किंग डांटेगा, और गुटका किंग अगर बाल कटा के आया है तो भालू डांटेगी, अरे ऐसा क्यों कर रहा है आप, अच्छे नहीं लग रहे, मुझसे बात मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगते, बात मत करना। अच्छा इतने ही बाल पसंद नहीं आ रहे तो वो जो तेल बेचा है ना पूरी दुनिया को ये बोलकर कि बाल बढ़ा देगा, ये कर देगा, वो तेल लगा दे 4-5 दिन में बाल आ जाएगा, तूने ये क्लेम किए थे ना, लगा दे अपने पति को। और वो जो क्रीम वगैरह बेचती रहती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अपने पति को भी तो लगा, बड़े बड़े डार्क सर्कल आ गए, एकदम काला पड़ गया पूरा। फ्रेंड्स काला नहीं है वो तो बेचारे को देखो गर्मी होती है तो ऐसा हो जाता है फ्रेंड्सू, पसीना आता है, फिर नहाते नहीं तो ऐसे तो हो ही जाएंगे ना, बातें करने में पसीना निकलता है फ्रेंड्सू। अच्छा फ्रेंड्सू आपको बताना था कि बातों का नतीजा आ गया है, हमारा आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया है, इसीलिए हमारे लिए इमली भिजवाई। अच्छा भालू कहती है कि मुंबई में बाल अच्छे कटे थे, यहाँ मोदा में नहीं, अच्छे बुरे लग रहे, तो गुटका किंग कहता है नहीं मुंबई में बहुत बुरे बाल काटते हैं, यहाँ पे हमारे बाल अच्छे काटते हैं, मोदा का अच्छा है, हमें हमारा गाँव बहुत पसंद है। तो बोली अरे ऐसा बोल रहे मुंबई के लोग, देख ना मार के भगा देंगे। भाई पहली बात मीरा रोड मुंबई में नहीं आता, ठीक है, दूसरी बात कि किसी को क्या पड़ी है, इनफैक्ट मीरा रोड के निवासियों को भी क्या पड़ी है कि गुटका किंग ने ये बोला है कि भाई बाल नहीं कटते। अरे भाई क्या ही है, कुछ भी फालतू चीजें बोलती रहती है कि मेरा मुंबई से भगा देंगे। अरे क्यों भगाएंगे, किसी को इतनी फुर्सत है कि वो भगाने बैठ जाए। हाँ जब तुम लोगों ने वो कांड किया था तभी भी किसी ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, तो अब तो क्या ही कोई कर लेगा, फालतू सी। अच्छा इसके घर में मेहमान आए, ठीक है, फूफिया वगैरह, तो इसको तो अच्छा नहीं लगता है इन लॉज के साथ टाइम स्पेंड करना, या तो जो है मेहमान आए इनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये तो अपने सिंहासन पे चढ़ के बैठती है। गुटका किंग अपनी फटफटिया लेकर आया और टाइम लग गया तो नाराज हो गई, अरे ऊपर क्यों नहीं आए, ऊपर क्यों नहीं आया, हमें प्रैंक करना था। मतलब विमेन चाइल्ड एक नंबर की, भाई खुद तो नहीं चाहती इन लॉज के साथ, मेहमानों के साथ, उनके जो रिश्तेदार उनके साथ टाइम स्पेंड करना, और गुटका किंग भी ना करे तो रही क्यों रहे भाई, भाग जाओ फिर मुंबई में। हैं जब टाइम स्पेंड नहीं करना तो रहने का मतलब ही क्या है कि तुम अपने घर पे बैठ जाओगे, वो आएगा नहीं, अपने माँ बाप से मिलेगा नहीं, सीधा तुम्हारे पास आएगा, तो कोई तर्क बनता है रहने का, ठहरने। मतलब एक 34 साल की महिला जिसके लिए घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर नहीं करती है, कौन आता है कौन जाता है भाई भड़ में जाए, जो कि हर बात के लिए घबराती है, जिससे कुछ नहीं हो पाता, जिसका खाना भी जो है उसकी सास बना के देती है या तो काम वाली बना के देती है, और वो भी गिरा देगी तो उसकी सास आकर समेटेगी। वो इतनी इमेच्योर है भाई, इमेच्योर तो क्या है, डोमिनेटिंग, कि भाई मेरा चलना चाहिए क्योंकि मैं पैसा कमाती हूँ, मैं तुम सबको पाल रही हूँ। है कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी भाभी को इस बात के लिए कॉपी नहीं करती होगी कि उसकी भाभी अपना धर्म तक भूल गई, A to Z चीज भूल गई। वो एक टाइम पे टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी, अब वो कैसी बन गई, पूरे परिवार को एक साथ रखने के लिए, है ना। और चलो दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कितना सबको मानती है और सबके साथ रिस्पेक्ट के साथ पेश आती है। कभी भी ऐसा प्रैंक किया, खास करके तुम्हारी माँ के साथ। हाँ तुम्हारी माँ के साथ भी कितने वो जो है रिस्पेक्ट के साथ पेश आती है। तुमने कभी अपनी सास को चाय तक बना के पिलाई, उसमें कितना ही टाइम लगता है, नहीं ये सब नहीं आता भाई। तुम्हारी भाभी भी तो उस हिसाब से कमाती है, एक वक्त पे तुम्हारे भाई तक को संभाला था, तुम सब लोगों को संभाला था, फिर भी सब कुछ करती थी, तो उस बात के लिए जो है भाभी के साथ कंपटीशन नहीं करेगी, कंपटीशन करेगी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, क्योंकि अब जो है भाई लो एफर्ट वाले ब्लॉग डालकर पैसा आ रहा है। बाकी ऐसी चीज़ों में जो है कंपटीशन करो तब माने हम तुम्हें कि भाई नहीं नहीं तुम कुछ हो, लेकिन नहीं ये सब में नहीं करेगी भाई, क्योंकि ये इसके बस की है नहीं। इसके अंदर खाली वो जो अब ईगो आ गया कि मैं कमा रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा कमा रही हूँ, मेरे व्लॉग्स चल रहे हैं, मैं किसी की एक सुनूंगी नहीं, इसीलिए सबको जो है ना इस तरीके से ट्रीट करती है, स्पेशली गुटका किंग को। अब गुटका किंग को चाहे व्लॉग में वो अच्छी तरीके से ट्रीट कर ले कि गुटकू ये गुटकू वो, लेकिन ऑफ कैमरा ना गुटकू भी बोलते हैं बहुत बार कि ये बहुत चिड़चिड़ी है, मेरे से बहुत झगड़ा करती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए झगड़ा करती रहती है। लेकिन गुटका किंग है स्पाइनलेस, क्योंकि भाई उसका जब तक बिजनेस सेटल नहीं हो जाएगा ना, वो अब इसकी सुनता रहेगा, उसके बाद में अपने असली कलर दिखाएगा कि भाई आप भाड़ में जा, मैं तेरी सुनने से रहोगे। एक बार उसका रेस्टोरेंट चल जाए देखना। गुटका किंग के नज़र में ये सब है, लेकिन अभी वो सह रहा है क्योंकि अपना काम निकलवाना है भाई। MBA किया है उसने, सब पता है कि कब 10 बातें सुननी पड़ती है अगर तुम्हें अपना जो है काम निकलवाना है तो गुटका किंग जानता है बखूबी से कि कब कैसे जो है कौन सी चाल चलनी है भाई। प्रैंक में गुटके ने अपने दिल की बात जो है बोल दी कि तुम कोई अब नई दुल्हन नहीं हो, तुम ना मुंबई में रहा करो, बम्बई में। ये मौदा आती हो, तुम्हें 100 नखरे सोचते हो, मौदा आके तुम एकदम पगला जाती हो, तुम्हें अगर नहीं जमता तो रहती थी, क्यों आई यहाँ पे,
तो भाई दिल की बात बोल देता है कि ये हमेशा ऐसा ही करती है, गुटका किंग बहुत चालाक है। और ये बेटी खाला को भी इसीलिए लाती क्योंकि इन दोनों का ऐसा फालतू, इसको तो जमता ही नहीं है ना ससुराल में, तो 2-3 दिन बाद झगड़ा होता होगा तो जाए कहा तो पेटी खाला के घर जा सकती, इसलिए ये पेटी खाला को साथ में ले आती है। गुटका के हाथ जोड़ा था कि तुम जाओ यहाँ से पेटी खाला के इधर, तुम जाओ। और फिर लहर को पूछ रहा था कि क्या लहर, किसी का फोन आया था क्या, तुमने किसी को गुमराह किया है क्या, बहकाया है क्या। मतलब उसका मतलब ये है कि जब ये अपनी माँ और मासी के साथ, स्पेशली बाजा और शर्मिली के साथ बात करती है तो वो लोग इसको ऐसा बोलते रहते हैं कि भाई क्या ही रुकना है, कितना ही पैसा है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा कर करके बहकाती रहती है। इसलिए गुटका किंग ने पूछा कि भाई इसको किसी ने बहकाया है क्या, इसकी माँ या मासी ने। देखो सब पर्दे खुल के आ रही है। तो उसके बाद इसने कट लगा दिया क्योंकि उसने बताया होगा कि भाई माँ का या मासी का फोन आया था। बालू 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 पकड़ी गई बालू। और गुटका किंग जो है उसको निकाला था कि भाई तू जा अपनी खाला के इधर जा, तो बोले नहीं आप जाओ यहाँ से कमरे से, आप जाओ। अब गुटका किंग के मुंह तक ये बात आ गई कि मेरे बाप का घर है ये, लेकिन फिर गुटका किंग ने कंट्रोल कर दिया कि तुम्हारा जितना घर है उतना हमारा भी है, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई मुंबई में रहता तो उसी का घर है, फिर वहाँ पे उसके साथ ये जुल्म सितम करती होगी कि भाई जाओ मेरे घर से, और करती भी होगी, वो सह लेता होगा। भाई बहुत चालाक बंदा है, उसको पता है जब तक अपना काम ना निकल जाए तब तक सारी बातें सहनी। और वो जो डेल्टा वाला घर है ना, वो दोनों में, उन दोनों की मतलब जॉइंट पार्टनरशिप है, गुटके किंग की और भालू की। इसलिए वहाँ पे वो बोल रहा था कि हमारा घर है, बहुत चालाक है कि भाई इसके नाम पे, अकेले के नाम पे ये घर है तो कहीं तो उसका होना चाहिए कि कल को कुछ भी हो तो वो भाई एकदम वट के साथ बोल पाए कि मेरा भी घर है, वट के साथ भी और लीगल ऑनर भी रहे घर का, है ना वो। तो इस वजह से गुटका ने वो भी मेक श्योर कर लिया कि उस घर में उसको हिस्सा मिल जाए, 50-50% उन दोनों की पार्टनरशिप जो भी है, को ओनर्स है दोनों। अच्छा, फिर भालू बोलती है इतने दिन तक ठीक था, अब ज़्यादा हो रहा है, हम नहीं रहेंगे। तो गुटका किंग बोला है मुझे अगर इतना पता होता ना तो मैं लाता ही नहीं तुम्हें मुंबई से, तुम जाओ अपने मामू को बोला कि तुम्हें छोड़ा है। अरे बहन तुझे जब ससुराल में अच्छा ही नहीं लगता तो शादी ही क्यों की, हाँ। मतलब ऐसा थोड़ी है कि तो हमेशा वहीं रहेगी और 2-4 दिन भी अपने ससुराल नहीं टिकेगी, ये कैसा। और बेवकूफ़ लड़कियां इसको डिफेंड करती है कि भाई हर कोई लड़की चाहती है मायके रहे। भाई हर कोई लड़की चाहती होगी, बट 4 दिन भी ससुराल नहीं अच्छा लगता, ये अलग बात है भाई। इंसान अपने नाना नानी के घर पे भी तो जाता है, माँ बाप का घर छोड़कर वेकेशन पे, तब तो ठहर जाता है। और कौन सा उसको इतना काम करवाते हैं, या तो उसके ऊपर कोई टॉर्चर कर रही है, उसकी सास ऐसी है जो 10 बातें सुना रहे, सब कुछ भी नहीं। वो तो बेचारे एकदम सीधी सादी है, ना कुछ काम करने पड़ रहे, तो कौन से कांटे चुभ रहे भाई उसको वहाँ पे। मजाक में ही बता दिया कि अपने दोस्तों को छोड़ दो, तुम वहाँ टाइम स्पेंड करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके कोई दोस्त है नहीं ना। ये चाहती है कि गुटका किंग के दोस्त रहे, क्योंकि गुटका किंग को इनविटेशन मिलता है और इसको जो है भाई इसके ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से कोई बुलाता नहीं, इसके और उसको खानदान वाले को। तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि गुटका किंग के जो दोस्त है, अगर इसके दोस्त नहीं है तो गुटका किंग के भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि भालू ने गुटका किंग से क्यों शादी की, ना तो वो इतना पैसा कमाता है ना कुछ है। तो देखो, रिस्पेक्ट के लिए, वो जो बोलती है ना इज्जत दी है, इज्जत दिलवाई है, इसी वजह से, क्योंकि सब अब इसके करतूते मुझे भी पता है और बोदा में भी सब लोगों को पता था कि क्या क्या करतूते हैं। पैसा आने से इज्जत नहीं आ जाती है ना। तो मेन यही था कि जिस गांव में वो पली बड़ी है, जिस उसके रिश्तेदार वहीं पे है, तो इंसान वही चाहेगा भी वो जब उस गांव में प्रवेश करे तब लोग उसको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। तो वो रिस्पेक्ट कैसे मिलती है, अगर मुंबई में किसी से शादी करती थी, इंसान जहाँ रहा है ना वो उसके माइंड में रहता है कि भाई वो वहाँ पे जाए, वहाँ के लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कितने भी बड़े शहर में क्यों ना रहता हो। तो उसकी मेंटेलिटी ऐसी थी कि भाई जिस गांव में उसको एकदम एकदम ऐसी तुच्छ नज़रों से देखा जाता है, वहाँ पे वो जब जाएगी तो सिर उठा के जाएगी। अगर गुटका किंग, क्योंकि गुटका किंग का जो है भाई एकदम रिस्पेक्टफुल फैमिली है उसकी वहाँ पे उस गाँव में, तो उसी वजह से उसने गुटका किंग से शादी। और सरप्राइजिंगली एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि मैडम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उस गांव में लोग। मेरी जिससे बात होती है उन्होंने बताया कि सब लोग मैडम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक तो उसने वो धर्म अपना लिया, दूसरा कि भाई टीवी एक्ट्रेस होने के बावजूद भी वो सबका ख्याल रखते हैं, और सच में वो ख्याल रखते, ऑफ कैमरा भी जो है वो अच्छे से सबको ट्रीट करती है। जनाब है थोड़े से उनमें वो ईगो है कि भाई वो सेलिब्रिटी बन गया गाँव का, था वगैरह वगैरह, लेकिन मैडम जो है वो सच में सबका ध्यान रखती है, जिस वजह से लोग जो है गाँव वाले उसकी रिस्पेक्ट वगैरह करते हैं। अच्छा, उसके बाद गुटका किंग को तो पता ही था, लेकिन उसके बाद ना बहुत बड़े बड़े कट्स है। जब गुटका किंग बोला क्या बोले, उसके बाद उसने कुछ ज़्यादा बोला था तो कट मार दिए। उसके बाद जो है गुटका किंग ने अपनी भड़ास निकाली, 2-3 लगा दी इसको, है ना, जोर से दबा दिया और लगा दी। और भालू जो है तभी भी बोल रही हम सच बोल रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें जाना है। तो ये इसकी मन की बात थी कि हमें नहीं अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे। और भाई टाइफाइड में कौन मैक्रोनी खाता है, हाँ। और वो मैक्रोनी भी सब्जी बना दी थी, गुटका किंग रोटी के साथ खा रहा था।
पागल सी एकदम। और हर दिन जो है प्लॉट पे जाना है इसको कि प्लॉट में क्या हो रहा है, प्लॉट में क्या हो रहा है। भाई प्लॉट में कोई पौधे तो नहीं उग जाएंगे, सब्जी नहीं आने लगेगी एक दिन में, क्या ही हो रहा होगा वो खाली प्लॉट पे। अब इसको पता है कि हर जगह से लोग बोलने लगे हैं, चाहे वो मीरा रोड वाले हो चाहे मोदाहा वाले, तो खुद ने ही बता दिया कि फ्रेंड्स जो है उस पापा ने तमाशा कर दिया था क्योंकि उसकी थूकदानी हम लोगों ने फेंक दी थी। अब वो उस बात के लिए तमाशा हुआ कि किसी और बात के लिए, वो तो भाई वही बेहतर जाने, लेकिन बता दिया क्योंकि पता ही है कि लोग बताने वाले हैं। पिछली बार भी किसी ने बता दिया था कि इसके घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी, भालू जो है बर्तन नीचे फेंक रही थी, इसी ससुर जी जो है चिल्ला रहे थे, तो अब कोई और बताए उससे पहले भालू ने ही बता दिया। तो भाई इसकी वजह से कलेश हर जगह होते, चाहे यहाँ पे भी इसने जो है सबका जीना हराम कर रखा है और मुंबई में भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कलेशी का कलेश इन लोगों को तो झेलना ही पड़ेगा, मुंबई वाले तो फिर भी ना झेले। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।